वालेकुम सामीन 26 जुमादल उखरा की तारीख शुरू हो चुकी है। 17 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान नफ़रत फैलाने वाला पकड़ा गया। यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है। किसने पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, अब वहाँ के पुलिस के आला अफसर की पूरी रिकॉर्ड सुने। इसके लिए हम मोही से समाजी कारकुन सीनियर साफ़ी जनाब मौलाना मोहम्मद साबिर कासमी के नहायत शुक्रगुजार हैं। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम अलग अलग जगह पर काम करती रहती है, जिनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट डलता है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसा ये कंटेंट गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें एक शौर्य मिश्रा नाम की एक्स आईडी से, ट्विटर आईडी से एक पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि एक लड़की थी जो कि गुरुग्राम के रहने वाली थी और उसके साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बलात्कार के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया था और बताया गया था कि इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। ये जो आपने पोस्ट डाली है पूर्णतः झूठ है, पूर्णतः गलत है। बार बार बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा न तो इस पोस्ट के संबंध में कोई माफीनामा पोस्ट किया गया, ना ही इस पोस्ट को हटाया गया। बेसिकली उसके द्वारा एक हिंदू लड़की को विक्टिम के तौर पर इस पोस्ट में पेश किया गया था और मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसकी हत्या करने के बारे में इस पोस्ट में दर्शाया गया था, जो कि पूरी तरह ये घटना बिल्कुल ही झूठी थी। इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। पुलिस के द्वारा बार बार उसको चेतावनी दी गई, उसके द्वारा ये पोस्ट ना हटाएगी, ना इसमें कुछ बदलाव किया गया। इसके बाद में पुलिस के द्वारा एक एफआईआर इस मामले में रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इस आरोपी की पुलिस के द्वारा पहचान की गई और इसको अरेस्ट इस मामले में किया गया है। अरेस्ट किया गया जो एक्यूज है, इसकी पहचान हरिओम मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के गांव का ये रहने वाला है। पुलिस के द्वारा आज इसको कोर्ट में पेश करके और मामले में फर्दर कार्रवाई वो पूरी की जाएगी। क्या कोई आपसे माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं थी? देखिए, पुलिस के द्वारा अब एक डीप इंटरोगेशन इससे की जाएगी कि इसके द्वारा ये पोस्ट किस मंशा से, किस उद्देश्य से डाली गई थी। फिलहाल तक की जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा से की गई है उसमें ऐसा सामने आया कि ये व्यक्ति LLB पास आउट है, तो कानून की इसके द्वारा पढ़ाई की गई थी और कानून की जानकारी रखने के बावजूद इसके द्वारा इस तरह की झूठी खबर को किस मंशा से इस प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया गया था, उसके बारे में एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। पर अधिकतम कितने साल की सजा इसको हो सकती है? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और चाहे कोई भी व्यक्ति किस भी उम्र का हो, किस भी पेशे से वो संपर्क रखता हो, जो भी व्यक्ति अपराध करेगा और जिस भी अपराध के सेक्शंस उसके ऊपर अप्लाई होंगे, सबके लिए कानून बिल्कुल सामान्य और समान तौर पर काम करेगा। ऐसी फर्जी पोस्ट डालने वाले लोगों के लिए क्या चेतावनी गुड़गांव पुलिस की? आप लोगों के माध्यम से हम यही एक संदेश हर व्यक्ति को देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि की कोई भी खबर न डालें और विशेषकर ऐसी खबरें जिनसे कि कोई भी सामाजिक वातावरण दूषित हो सके या कुछ शरारती तत्व उस पोस्ट का फायदा उठा करके माहौल को खराब कर सकें, ऐसी कोई भी पोस्ट आप न डालें। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर बिना वेरीफाई किए डालेगा तो गुरुग्राम पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, क्या पता लगा कि ये जो फोटो उसके द्वारा डाली गई थी लड़के की कौन है? देखिए, उस व्यक्ति के द्वारा जो ये शौर्य मिश्रा था जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, इसके द्वारा अपनी पोस्ट में एक लड़का और एक लड़की की भी कुछ फोटो पोस्ट की गई थी। पुलिस के द्वारा इन फोटोज के बारे में उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि ये फोटो उसके द्वारा कहाँ से ली गई और किस उद्देश्य से ये फोटो उसके द्वारा डाली गई थी। तो कितने फॉलोअर्स हैं इसके, एक बार ये भी बता दीजिए। देखिए, अभी तक जो देखने में आया है, इसके जो एक्स अकाउंट है इसके ऊपर करीब करीब इसके 99 के 1 लाख के आसपास इसके फॉलोअर्स हैं और ये जो पोस्ट डाली गई थी इस पोस्ट को करीब करीब 1.5 लाख लोगों के द्वारा अभी तक देखा गया है। तो बेसिकली इसके द्वारा बड़ी संख्या में एक झूठी और गैर जरूरी घटना को प्रकाशित किया गया और जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। 1.5 लाख के लोग आसपास इसको देख चुके हैं और क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ये घटना थी, इसके द्वारा एक लड़की को हत्या करके उसकी डेड बॉडी को फेंकना इस पोस्ट में दर्शाया गया था, तो पुलिस सख्त से सख्त एक्शन हर ऐसे मामले में लेगी।